वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। दोस्तों, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। सोचो कि आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हो, कोई भी टॉपिक। पॉलिटिक्स हो सकती है, रिलीजन हो सकती है, कोई सोशल इशू हो सकती है, कोई भी। और सामने वाला इंसान आपसे अलग राय रखता है। अब अपने अंदर झांको, उस मोमेंट में आप क्या महसूस करते हो? ज़्यादातर लोगों का ऑनेस्ट जवाब होगा थोड़ा डिफेंसिव, थोड़ा इरिटेटेड। एक स्ट्रॉन्ग अर्ज कि उसे कन्विंस करूं, उसे प्रूव करूं कि मैं सही हूं। और ये फीलिंग बिल्कुल नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन आज की किताब कहती है यही फीलिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। क्योंकि जब आप हमेशा ये प्रूव करने में लगे रहते हैं कि आप सही हैं, तो आप एक बहुत ज़रूरी स्किल खो देते हैं। और वो स्किल है अपनी सोच को बदलने की एबिलिटी। आज की किताब उसी स्किल के बारे में है। इसका नाम है थिंक अगेन और इसे लिखा है एडम ग्रांट ने। एडम ग्रांट वॉर्टन बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स ने इस किताब को मस्ट रीड कहा है। ये किताब आपसे ये नहीं कह रही कि आपकी सारी ओपिनियंस गलत हैं। ये कह रही है क्या आप अपनी ओपिनियंस को रिकंसिडर करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इतने फ्लेक्सिबल हैं? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। चैप्टर 1, 3 दिमाग जो हम यूज़ करते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं जब हम किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं या जब हमारी बिलीव्स को चैलेंज किया जाता है तो हम 3 अलग अलग माइंडसेट्स में से एक अडॉप्ट कर लेते हैं। पहला माइंडसेट है प्रीचर की तरह। प्रीचर वो होता है जो अपनी बिलीव्स को प्रोटेक्ट करता है, वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करता है। उसे ये प्रूव करना होता है कि वो सही है, वो सेमिन देता है। जब हम प्रीचर मोड में होते हैं, हम अपने पॉइंट को बार बार कहते हैं, ज़्यादा जोर से कहते हैं, ज़्यादा पैशनेट होकर कहते हैं, ये मानते हुए कि अगर हम इसे काफ़ी स्ट्रांगली कहें तो सामने वाला मान जाएगा। दूसरा माइंडसेट है प्रोसिक्यूटर की तरह। प्रोसिक्यूटर वो होता है जो सामने वाले की गलतियां निकालता है, उसकी आर्ग्यूमेंट्स में होल्स ढूंढता है, उसे रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करता है। जब हम प्रोसिक्यूटर मोड में होते हैं, हम डिबेट जीतने पर फोकस करते हैं, सच जानने पर नहीं। तीसरा माइंडसेट है पॉलिटिशियन की तरह। पॉलिटिशियन वो होता है जो वो बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं, जो अपने ऑडियंस को खुश रखना चाहता है, जो अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखना चाहता है। और एडम ग्रांट कहते हैं ये तीनों मोड्स हमें एक ही जगह ले जाते हैं, वो है इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। यानी ये मान लेना कि हम सही हैं और जानने की ज़रूरत नहीं। इसके बजाय एडम ग्रांट एक चौथा मोड सजेस्ट करते हैं, साइंटिस्ट की तरह सोचना। साइंटिस्ट वो होता है जो हाइपोथेसिस बनाता है, फिर उसे टेस्ट करता है। अगर डेटा उसके अगेंस्ट आए तो वो अपनी हाइपोथेसिस बदलता है। वो ये नहीं कहता मेरी थ्योरी गलत साबित नहीं हो सकती, वो कहता है बताओ मुझे कहाँ गलत हूँ। यही साइंटिफिक थिंकिंग है और यही वो थिंकिंग है जो हमें एक्चुअली स्मार्टर बनाती है। चैप्टर 2, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जितना कम पता उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। एडम ग्रांट एक बहुत फेमस साइकोलॉजिकल फिनोमिनन की बात करते हैं। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। रिसर्च शो करती है कि जो लोग किसी टॉपिक के बारे में बहुत कम जानते हैं, उन्हें अक्सर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। वो सोचते हैं मुझे सब पता है। और जो लोग उस टॉपिक को सच में डीपली जानते हैं, उन्हें ज़्यादा डाउट होता है। वो जानते हैं कि कितना कुछ अभी भी नहीं पता। इसीलिए कहते हैं थोड़ी नॉलेज डेंजरस होती है। लेकिन एडम ग्रांट यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं। वो कहते हैं हम खुद को ये बिलीव करने से क्यों रोकते हैं कि हम गलत हो सकते हैं? इसकी वजह है आइडेंटिटी। जब हम किसी ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं, जब वो ओपिनियन हमारे होने का हिस्सा बन जाती है, तो उस ओपिनियन को चैलेंज करना हमें पर्सनली अटैक जैसा लगता है। एडम ग्रांट कहते हैं ओपिनियंस को आइडेंटिटी से अलग रखो। आप अपनी ओपिनियंस नहीं हैं, आप उनसे बड़े हैं। जब आप कहते हो मेरी ओपिनियन है कि एक्स सच है,
तो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जब आप कहते हो मैं एक्स हूं, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, और आइडेंटिटी को चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। चैप्टर 3, कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी, एक नया बैलेंस। यहाँ एडम ग्रांट एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो बहुत पावरफुल है। वो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। ये दोनों शब्द एक साथ अजीब लगते हैं। कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। ये दोनों एक साथ कैसे? एडम ग्रांट समझाते हैं। कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी का मतलब है अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन अपनी करंट नॉलेज पर डाउट रखो। यानी मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं सच जान सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे जो पता है वो पूरी सच नहीं है। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जिनके पास कॉन्फिडेंस तो है लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं, वो एरोगेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं मुझे सब पता है। जिनके पास ह्यूमिलिटी तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं, वो हर बात पर डाउट करते रहते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन जिनके पास दोनों हैं, वो इंटेलेक्चुअली सबसे अजाइल होते हैं। वो नई इन्फॉर्मेशन को जेन्युइनली कंसिडर करते हैं और जब ज़रूरत हो अपनी सोच बदल लेते हैं। चैप्टर 4, आर्म चेयर क्वार्टरबैक। जब हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, एडम ग्रांट एक बहुत रिलेटेबल फिनोमिनन की बात करते हैं। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो हर टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं। स्पोर्ट्स पर, पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी पर, बिजनेस पर, हेल्थ पर, सब पर। और ये ओपिनियंस बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आप उनसे पूछो आपने इस टॉपिक को कितना पढ़ा है, तो जवाब अक्सर होगा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सुना है यहाँ वहाँ से। एडम ग्रांट कहते हैं ये आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम है। ये वो इंसान होता है जो घर बैठकर टीवी पर फुटबॉल देखता है और सोचता है मैं कोच से बेहतर जानता हूँ। और ये सिर्फ दूसरों की बात नहीं है, हम सब कभी ना कभी ये करते हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? एडम ग्रांट कहते हैं जब भी आप किसी टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखें, खुद से पूछो इस ओपिनियन के पीछे मेरी एक्चुअल नॉलेज क्या है? क्या मैंने इसे जेन्युइनली स्टडी किया है या बस किसी से सुना है? ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है और बहुत रेयर। चैप्टर 5, एको चेम्बर्स, जब सिर्फ हम जैसे लोग मिलते हैं। एडम ग्रांट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं जो आज के दौर में बहुत रेलेवेंट है। वो कहते हैं हम सब एको चेम्बर्स में रहते हैं, जाने अनजाने। एको चेम्बर वो सिचुएशन है जब आप सिर्फ उन लोगों से घिरे होते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी बिलीव्स को कंफर्म करते हैं, जो आपको चैलेंज नहीं करते। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम्स आपको वही दिखाते हैं जो आप ऑलरेडी अग्री करते हैं। जो आप लाइक करते हैं वो ज़्यादा आता है, जो आप डिसलाइक करते हैं वो गायब हो जाता है। धीरे धीरे आपका एक बबल बन जाता है जिसमें सिर्फ आपकी रीइंफोर्स्ड बिलीव्स हैं, और इस बबल में रहकर आपको लगने लगता है कि दुनिया भी ऐसी ही सोचती है। जो आपकी तरह नहीं सोचते वो रॉन्ग हैं, मिसगाइडेड हैं या बुरे हैं। एडम ग्रांट कहते हैं ये डेंजरस है, इससे बाहर निकलना ज़रूरी है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, अपने आप को डेलिबरेटली ऐसे लोगों से एक्सपोज करो जो अलग सोचते हैं, जो अलग बैकग्राउंड से हैं, जो अलग एक्सपीरियंसेस रखते हैं। अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही वो जगह है जहां ग्रोथ होती है। चैप्टर 6, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, दूसरों को कैसे बदले। ये किताब का एक बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल चैप्टर है। एडम ग्रांट एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे थेरेपिस्ट्स और काउंसलर्स यूज़ करते हैं। इसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं, और ये टेक्निक आपकी लाइफ को बदल सकती है। चाहे आप एक पेरेंट हों, एक मैनेजर हों, एक फ्रेंड हों या कोई भी। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का कोर आइडिया है लोग तब चेंज करते हैं जब वो खुद को चेंज करने की वजह ढूंढते हैं। जब आप उन्हें फोर्स करते हो वो रेजिस्ट करते हैं, जब आप उन्हें जज करते हो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। तो ये टेक्निक क्या करती है? ये टेक्निक सवाल पूछती है जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ। जैसे तुम्हें क्यों लगता है ये सच है? क्या कभी ऐसा हुआ जब ये ट्रू नहीं था? क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि ये हमेशा सच है? ये सवाल आर्गुमेंटेटिव नहीं होते, ये जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं। और जब लोग इन सवालों के जवाब देते हैं वो खुद सोचना शुरू करते हैं।
वो खुद अपनी बिलीव्स को एग्जामिन करते हैं और कभी कभी खुद ही अपनी बिलीव्स को रिकंसिडर करते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, आप कभी किसी को आर्ग्यूमेंट से नहीं बदल सकते, लेकिन आप सही सवालों से उन्हें खुद को बदलने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 7, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रहना। एडम ग्रांट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअली सबसे फ्लेक्सिबल होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कंफर्टेबल होते हैं। वो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक इशू के 2 साइड्स हो सकते हैं, कि दोनों साइड्स में कुछ ट्रुथ हो सकता है। लेकिन जो लोग इंटेलेक्चुअली रेडिड होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी से अनकंफर्टेबल होते हैं। उन्हें हर चीज़ को ब्लैक और वाइट में देखना होता है। आप या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। और ये रिजिडिटी बहुत डेंजरस है, क्योंकि दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इश्यूज़ में नुआंस है, कॉन्टेक्स्ट है, और जो इस नुआंस को इग्नोर करता है वो रियलिटी को ठीक से नहीं देख पाता। एडम ग्रांट कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस करो। ये वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। जब कोई आपसे पूछे इस इशू पर आपकी ओपिनियन क्या है और आप कहें ये कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों साइड्स में कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, तो ये इनडिसाइसिव होना नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी है। चैप्टर 8, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। जहाँ लोग सोच सकते हैं ये चैप्टर ऑर्गेनाइजेशंस और टीम्स के लिए है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स फैमिलीज और फ्रेंडशिप्स पर भी अप्लाई होती हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, जो टीम्स सबसे इनोवेटिव होती हैं, जो सबसे बेहतर डिसीजंस लेती हैं, वो टीम्स होती हैं जहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब है टीम मेंबर्स को ये फील होता है कि वो अपनी जेन्युइन ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, गलत हो सकते हैं, बिना जज हुए। जहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं है, लोग वो बोलते हैं जो बॉस सुनना चाहता है, वो असली थॉट्स अपने पास रखते हैं, और टीम की कलेक्टिव इंटेलिजेंस, जो सबसे बड़ी एसेट है, वेस्ट हो जाती है। एडम ग्रांट कहते हैं, अगर आप एक लीडर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी टीम में ये सेफ्टी हो, और ये शुरू होता है आपसे। जब आप खुद अपनी गलतियां एक्नॉलेज करते हो, जब आप खुद दूसरों से सुनते हो, जब आप खुद चैलेंजेस का स्वागत करते हो। चैप्टर 9, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, रीथिंकिंग के साथ बड़े होना। एडम ग्रांट यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात करते हैं जो हर पेरेंट और टीचर के लिए है। वो कहते हैं, हम बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम शायद ही सिखाते हैं वो है अपनी सोच को क्वेश्चन करना, अपनी बिलीव्स को एग्जामिन करना। हम बच्चों को सर्टेनिटी सिखाते हैं, हम उन्हें आंसर्स देते हैं, लेकिन हम उन्हें बेटर क्वेश्चंस पूछना नहीं सिखाते। एडम ग्रांट कहते हैं, अगर हम बच्चों को एक लाइफ स्किल देना चाहते हैं तो वो है क्यूरियोसिटी और इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। उन्हें ये सिखाओ कि गलत होना ठीक है, अपनी सोच बदलना स्ट्रेंथ है, और जो इंसान कहता है मैं गलत था, अब मैं अलग सोचता हूँ, वो वीक नहीं, वो एक्चुअली करेजियस है। चैप्टर 10, रीथिंकिंग साइकिल, कैसे शुरू करें। एडम ग्रांट अब प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं, कैसे शुरू करें ये रीथिंकिंग जर्नी। पहला कदम, खुद को एक साइंटिस्ट की तरह ट्रीट करो। हर ओपिनियन को एक हाइपोथेसिस की तरह देखो। ये टेस्ट किया जाने वाला आइडिया है, ये प्रूवन फैक्ट नहीं। और जब नई इंफॉर्मेशन आए उसे जेन्युइनली कंसिडर करो, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए नहीं कि आप पहले से सही थे। दूसरा कदम, अपने सर्कल में कोई एक चैलेंजर ढूंढो। एडम ग्रांट इसे चैलेंजिंग नेटवर्क कहते हैं। कोई एक ऐसा इंसान जो आपको जेन्युइनली चैलेंज करे, जो आपकी हर बात से अग्री न करे, जो आपको अनकंफर्टेबल करे, लेकिन रिस्पेक्टफुली। ये इंसान आपका सबसे वैल्यूएबल फ्रेंड है, भले ही कभी कभी सुनना मुश्किल लगे। तीसरा कदम, अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रिव्यू करो, लेकिन शेम के साथ नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ। जब आप पिछली गलत बिलीव्स को देखें तो ये मत पूछो मैं इतना स्टूपिड कैसे था, ये पूछो उस वक्त मैं क्या नहीं जानता था, अब मैं क्या जानता हूं जो तब नहीं जानता था। ये अप्रोच आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाती है।
चौथा कदम, जब कोई आपसे आर्ग्यू करे तो डिबेट जीतने की कोशिश मत करो, ट्रूथ ढूंढने की कोशिश करो। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है। जब आपका गोल ट्रूथ होता है तो आप जेन्युइनली सुनते हो, आप जेन्युइनली कंसिडर करते हो। चैप्टर 11, जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने की खुशी। ये किताब का सबसे काउंटर इंट्यूटिव चैप्टर है। एडम ग्रांट कहते हैं, सबसे इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड लोग वो होते हैं जो गलत साबित होने पर खुश होते हैं। ये अजीब लगता है, हम सब गलत होने से डरते हैं। ये एम्बैरेसिंग लगता है, पेनफुल लगता है। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं, जब आप गलत साबित होते हो, इसका मतलब है आपने कुछ नया सीखा। ये सेलिब्रेट करने की बात है, नॉट शेम करने की। वो एक एनालॉजी देते हैं, एक डिटेक्टिव की। एक अच्छा डिटेक्टिव, जैसे शर्लॉक होम्स, जब एविडेंस उसकी इनिशियल थियरी के अगेंस्ट जाता है तो वो अपनी थियरी चेंज कर लेता है। वो नहीं कहता, नहीं एविडेंस गलत होगा, मेरी थियरी सही है। वो एविडेंस फॉलो करता है, चाहे वो कहीं भी ले जाए। यही इंटेलेक्चुअल करेज है और यही वो स्किल है जो आपको जेन्युइनली स्मार्टर बनाती है। चैप्टर 12, कलेक्टिव रीथिंकिंग, जब पूरा समाज सोचे। एडम ग्रांट किताब के आखिरी हिस्से में बड़ी बात करते हैं। वो कहते हैं, इंडिविजुअल रीथिंकिंग तो ज़रूरी है, लेकिन कलेक्टिव रीथिंकिंग, जब पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोच को अपडेट करे, ये और भी पावरफुल है। इतिहास में जब बड़े बदलाव हुए, जब गलत समझी जाने वाली चीज़ें सही मानी गईं, वो कलेक्टिव रीथिंकिंग का रिजल्ट था। एडम ग्रांट कहते हैं, आज दुनिया में बहुत चैलेंजेस हैं जिनके लिए कलेक्टिव रीथिंकिंग ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, हेल्थ। और ये कलेक्टिव रीथिंकिंग शुरू होती है इंडिविजुअल रीथिंकिंग से, आपसे, मुझसे। जब हम अपनी इंडिविजुअल बिलीव्स को जेन्युइनली एग्जामिन करना शुरू करते हैं, जब हम अपनी एको चेम्बर से बाहर निकलते हैं, जब हम ट्रुथ को डिबेट जीतने से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तब चेंज होता है। अब ये किताब का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पैगाम है। एडम ग्रांट कहते हैं, दुनिया तेजी से बदल रही है। जो आज सच है वो कल नहीं भी हो सकता। जो आज बेस्ट प्रैक्टिस है वो कल आउटडेटेड हो सकती है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो लोग नहीं होंगे जो सबसे ज़्यादा जानते हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो होंगे जो सबसे ज़्यादा क्विकली सीख सकते हैं, जो अपनी सोच को अपडेट कर सकते हैं। और ये एबिलिटी, ये रीथिंकिंग एबिलिटी एक चॉइस है। आप हर दिन चूज कर सकते हो, क्या मैं ये प्रूव करने में एनर्जी लगाऊंगा कि मैं सही हूं, या क्या मैं ये डिस्कवर करने में एनर्जी लगाऊंगा कि सच क्या है। पहला रास्ता कंफर्टेबल है, लेकिन वो आपको सेम जगह रखता है। दूसरा रास्ता अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो आपको ग्रो करता है। थिंक अगेन का पैगाम सिंपल है। सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ये है कि आप कितनी जल्दी ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आप गलत थे और फिर नए सिरे से सोच सकते हैं। दोस्तों, ये थी थिंक अगेन की समरी। एक काम करो, आज कोई एक बिलीफ चुनो जिसे आप बहुत स्ट्रांगली रखते हो और जेन्युइनली खुद से पूछो, अगर ये बिलीफ गलत हो तो कैसे पता चलेगा? क्या एविडेंस मुझे कन्विंस करेगा कि मैं गलत हूं? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो शायद वो बिलीफ एक ओपिनियन नहीं रही, वो एक आइडेंटिटी बन गई है। और यही वो मोमेंट है जब थिंक अगेन शुरू होती है। अगर ये वीडियो किसी के काम आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो हमेशा डिबेट जीतना चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्हें बस ये समझना था कि डिबेट जीतना और सच जानना दोनों अलग चीज़ें हैं। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब में।